प्यारे बच्चों, आज हम आपको थेल्स की प्रमेय सिद्ध कराएंगे जो कि कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। तो दिया है प्यारे बच्चों कि त्रिभुज आपका ABC में और आपका ABC में जो DE भुजा है वो BC के क्या है, समांतर है। ये आपका दिया गया है। तो देखिएगा कि DE भुजा समांतर आपका किसके हो गया है, BC के। DE भुजा BC के क्या है, आपका समांतर है। तो लिखेंगे D समांतर आपका BC हो गया, जो कि देखिएगा D बिंदु है AB को क्या करता है, प्रतिच्छेद। बिंदु आपका बिंदु D तथा बिंदु जो आपका D है प्यारे बच्चों, AB को बिंदु D AB तथा बिंदु कौन सा हो गया, E। ये किसको आपका AC, बिंदु आपका E AC को क्या करता है, प्रतिच्छेद। ये क्या प्यारे बच्चों, जो आपका D बिंदु है ये AB को प्रतिच्छेद करता है और E बिंदु AC को क्या करता है, प्रतिच्छेद करती है या करता है। ये प्रतिच्छेद आपका करता है। अब प्यारे बच्चों देखिएगा, सिद्ध करने में क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना। सिद्ध करना। सिद्ध करना है कि AD अनुपात में आपका DB इक्वल में आपका AE अनुपात में आपका E और C। मुख्य रूप से प्रमेय सिद्ध करने के लिए 4 हेडिंग होता है, दिया है सिद्ध करना और रचना और उपपत्ति। अब प्यारे बच्चों देखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे, रचना में क्या करेंगे कि बिंदु आपका बिंदु C को D से मिला देते हैं। बिंदु जो C है उसको किससे मिला दिए, D से। लिखेंगे बिंदु C को D से तथा बिंदु B इस प्रकार से, बिंदु B तथा बिंदु B को E से मिलाया। बिंदु जो B है उसको E से मिला दिए। अब प्यारे बच्चों देखिएगा, जो AB है AB पर लंब क्या डालेंगे, AB भुजा पे ये लंब डाल देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे इसको n मान लेते हैं। तो देखिएगा EN लंब किस पे हो गया, AB पर, तथा प्यारे बच्चों EN लंब, ये लंब का प्रतीक है परपेंडिकुलर, किस पे हो गया, AB। EN किस पे हो गया, AB भुजा पर। और प्यारे बच्चों देखिएगा, AC पर लंब क्या डालेंगे, DM। AC पर लंब क्या हो गया, DM। ये लंब किस पे हो गया, AC पर। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं उपपत्ति।
उपपत्ति में प्यारे बच्चों देखिएगा, उपपत्ति में आपका क्या दिया है कि त्रिभुज आपका कौन सा ए डी ई, दूसरा त्रिभुज आपका डी बी ई में। तब प्यारे बच्चों देखिएगा उपपत्ति में त्रिभुज आपका ए डी ई, त्रिभुज आपका ए डी ई तथा दूसरा त्रिभुज आपका डी बी ई, त्रिभुज आपका डी बी ई। तब प्यारे बच्चों दूसरा त्रिभुज आपका जो है डी ई आपका बी हो गया है। इस प्रकार से देखिएगा डी बी ई। अब प्यारे बच्चों तो देखिएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एरिया त्रिभुज कौन सा हो गया आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा ए डी ई, दूसरा आपका डी बी ई, दूसरा त्रिभुज आपका डी और बी ई। अब देखिएगा प्यारे बच्चों जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तब लिखेंगे 1/2 आधार भुजा ए और डी हो गया 1/2 ए डी, ऊंचाई मीन्स ये लंब एन ई अपान में प्यारे बच्चों इसी प्रकार से डी बी ई त्रिभुज आधार कौन सा हो गया डी बी 1/2 और ये आपका डी बी, लंब आपका एन ई हो गया है, लंब की भुजा एन ई हो गई। अब प्यारे बच्चों देखिएगा इससे ये खत्म हो गया एन ई से एन ई। अब क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज डी, एरिया ऑफ त्रिभुज किसका हो गया डी बी ई इक्वल में क्या बचता है ए डी, अपान में आपका डी और बी हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार प्यारे बच्चों त्रिभुज इधर से क्या लेंगे कि ए ई डी। अब देखिएगा पुनः त्रिभुज कौन सा त्रिभुज आपका ए ई डी तथा ए ई डी, दूसरा त्रिभुज आपका ई सी डी तथा दूसरा त्रिभुज ई सी डी में। अब प्यारे बच्चों देखिएगा इसी प्रकार से इधर देखेंगे कि ए ई डी का क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा ए ई डी अपान में एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी का, एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 1/2 आधार ए ई हो गया और ऊंचाई प्यारे बच्चों डी एम भुजा हो गई है डी एम। देखिएगा ए ई डी, इसमें प्यारे बच्चों आधार की भुजा ए ई हो गई है, ऊंचाई की भुजा डी एम हो गया लंब, अपान आधार आपका 1/2 और आपका ई सी और प्यारे बच्चों ऊंचाई लंब भुजा डीएम हो गई। इस प्रकार से देखिएगा 1/2 से ये चला गया डीएम से डीएम। अब प्यारे बच्चों क्या बचता है एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी,
इसका क्षेत्रफल और ए आर त्रिभुज आपका ई सी और आपका डी बराबर आपका बचा है ए ई अपान ई और सी हो गया। इस प्रकार से अब देखिएगा समीकरण नंबर आपका 2 है, समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा ये डी ई है, डी आधार मानकर इसमें दो त्रिभुज बनते हैं। एक त्रिभुज जब पहला लिए थे, पहला त्रिभुज क्या था कि डी बी ई में डी बी ई, दूसरा ई सी डी। एक ही आधार पर जब दो त्रिभुज बनते हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। ये प्यारे बच्चों देखिएगा, एक ही आधार पर जब दो त्रिभुज बनते हैं तो उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा। मान लेते डी हो गया, ई हो गया और ये बी है और ये सी है, आधार तो सेम रहा। तब प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे एक ही आधार पर बने एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो आपका त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है बराबर, आपस में बराबर होता है। एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तब प्यारे बच्चों लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, डी बी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई बराबर में किसके होगा, ई सी डी के। इनका क्षेत्रफल एक दूसरे के इक्वल होगा, ई सी और डी। अब प्यारे बच्चों देखिएगा समीकरण नंबर 1 में ई सी, 2 में देखेंगे, 2 में त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी की वैल्यू क्या है, डी बी ई। ई सी डी के स्थान पर क्या रख सकते हैं, त्रिभुज डी बी ई। अब प्यारे बच्चों देखिएगा इसके स्थान पर क्या रख देंगे, तब लिख सकते हैं क्या, समीकरण नंबर 2 में, या समीकरण नंबर 2 से देखेंगे, समीकरण नंबर 2 से प्यारे बच्चों देखेंगे इस प्रकार से। शेष भाग इधर देखते हैं, शेष भाग इधर देखेंगे प्यारे बच्चों कि समीकरण नंबर 2 से तो देखिएगा ई सी डी उसका यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 2 क्या है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी बटे में प्यारे बच्चों एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज डी बी ई, त्रिभुज आपका डी बी ई। अब देखिएगा बराबर में इसके क्या है, ए ई बटे आपका क्या था, ई और सी। अब प्यारे बच्चों देखिएगा इस समीकरण नंबर आपका 3 हो गया। अब प्यारे बच्चों
समीकरण नंबर जो आपका 1 है, ये 1 है और ये 3 है। देखिएगा 1 और 3 बिल्कुल समान हो गए। एरिया आप क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज AED, ये देखिएगा त्रिभुज AED अपान में DBE, इनकी हम तुलना कर देते हैं समीकरण नंबर 1 और 3 की। देखिएगा समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर, तुलना मीन्स होता है प्यारे बच्चों, ये देखिएगा इनका ये बिल्कुल समान है। एरिया ऑफ त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, तो इसको प्यारे बच्चों तुलना हो गई, इसके स्थान पर ये वैल्यू इसके समान है तो रख देंगे क्या कि आपका AD अपान आपका क्या हो जाएगा DB इक्वल में AE अपान आपका EC हो गया। देखिएगा ये जब दोनों वैल्यू प्यारे बच्चों समान हैं, इन दोनों को हटा देंगे कि ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। यही हमारा क्या कराता है, प्रूफ कराता है। यही हमारा क्या कराता था, प्रूफ। यही प्यारे बच्चों क्या कराता है, प्रूफ कराता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा।